साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के प्रमुख नरेंद्र गिरी ने तकरीबन 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, जबकि महंत के रूप में ये प्रवचन देते हुए सामान्य श्रद्धालुओं को बताते थे कि दुख से, मोह माया से, सांसारिक कष्टों से दूर कैसे रहा जाए। उनके आत्महत्या करने के आरोप में उनके ही शिष्य आनंद गिरी और अन्य पुजारी फिलहाल जेल में हैं। कोर्ट के आदेश पर जब नरेंद्र गिरी का वो कमरा जिसमें बाघंबरी मठ के प्रमुख होने के नाते इलाहाबाद में वो रहा करते थे, तो कमरा खोलने पर उसमें ऐसा सामान मिला जिसका महंत, गुरु, सन्यासी, साधु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नेशनल जनमत का सवाल यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में उनके कमरे में मिले हुए सामानों की जो सूची बताई जा रही है, अगर किसी चोर, डाकू, लुटेरे, डकैत का कमरा खोला जाता तो इनमें से कौन सी चीज उसके कमरे में अलग मिलती। उनके कमरे में जिस बिस्तर पर सोते थे उसके नीचे से 3 करोड़ रुपए कैश, करोड़ों के जेवरात, करोड़ों की जमीन के कागजात, 9 कुंतल देसी घी, 2 राइफल, 13 कारतूस, 5 लाख की मसाज चेयर, वसीयतनामा, बाजूबंद, माला, और बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनका बाथरूम 2 कमरों के बराबर था। मतलब कमरे में शान शौकत के सारे सामान मौजूद थे, मगर कहीं भी मीडिया रिपोर्ट्स ये नहीं बताती कि उनके कमरे में धार्मिक पुस्तकें, भगवद गीता, रामायण, रामचरितमानस या धर्मशास्त्र, वेद पुराण की किताबें मिली हों। तो क्या पुलिस, सीबीआई और सरकार को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, विवेचना नहीं होनी चाहिए कि आखिर इतनी संपत्ति और इतनी मात्रा में करोड़ों रुपए कैश इनके पास आए कहां से? दूसरी हैरत की बात देखिए, अगर किसी अन्य व्यक्ति के पास इतना कैश निकलता तो उसके पूरे खानदान की जांच पड़ताल हो जाती। हालांकि नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तमाम सारा माल, जेवरात, रुपया कौड़ी, ये सब भक्तों के पैसे से, भक्तों के चढ़ावे से, भक्तों की कृपा से आया होगा। ऐसे में इस पैसे को सरकार ने अपने अंडर में लेने की बजाय अगले जो उत्तराधिकारी बने हैं बाघंबरी पीठ के, बलवीर गिरी, उनके सपुर्द कर दिया। यहां पर सवाल नहीं उठता है कि धर्म के धंधे के नाम पर आप कितना भी पैसा जुटा लें, ना इनकम टैक्स की रडार में आएंगे, ना ईडी की रडार में आएंगे, ना ही ये जांच पड़ताल का विषय होगा कि आखिर इतना ज्यादा पैसा आपने कमा कैसे लिया। ना ही अंधभक्तों के मन में यह सवाल आएगा कि वो व्यक्ति जो सांसारिक सुख सुविधाओं से, सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात करता था, आखिर 3 करोड़ रुपयों के ऊपर उसको सोने की जरूरत क्या थी? इस धर्म को किस तरीके से व्यवसाय और धंधे में तब्दील कर दिया गया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आनंद गिरी। उनका ही शिष्य हुआ करता था। बताया जाता है कि जब 7वीं क्लास में था तब अपने घर से भाग करके नरेंद्र गिरी के पास हरिद्वार रहने आ गया था। मतलब इतने बचपन से नरेंद्र गिरी ने पाला, और उन्हीं की बदौलत जो तमाम सारी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम सुख सुविधाएं नरेंद्र गिरी की बदौलत मिली थी, क्योंकि नरेंद्र गिरी ने ही निरंजनी अखाड़े में अपने साथ रखा। दुनिया भर के तमाम सारे देशों को घूमने के साथ ही ये तमाम सुख सुविधाएं, शानो शौकत नसीब हुई। अब उसी आनंद गिरी पर अपने सबसे करीबी गुरु नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के न सिर्फ आरोप लगे, बल्कि नरेंद्र गिरी के पास जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें कहा गया कि आनंद गिरी मुझे प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। फिलहाल आनंद गिरी और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा करवाने वाले आद्या तिवारी, संदीप तिवारी इस मामले में जेल में हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी में विवाद किस चीज का था। कोई धार्मिक विवाद नहीं था, किसी अन्य चीज की मत भिन्नता नहीं थी, बल्कि पूरा विवाद धंधे का था। आनंद गिरी का अपने गुरु पर आरोप था कि वो मठ की करोड़ों रुपए की जमीन अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूं ही बेच दे रहे हैं। आनंद गिरी ने यहां तक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के आरोप लगाया था कि उन्होंने मठ की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ रुपए में बेच दी है।
एक और आरोप था कि अखाड़े के सचिव की हत्या नरेंद्र गिरी ने ही कराई है। अब इस पूरे खेल में कहीं आपको धर्म, अध्यात्म, आस्था, विश्वास, ईश्वर नजर आया? पूरा के पूरा खेल रुपयों, पैसों और संपत्ति का है। जिन मूर्खों को अभी भी नहीं समझ में आता कि अपनी मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी कमाई ईश्वर और उनके बीच के बिचौलियों को दे करके उनको मालामाल बना रहे हैं, ऐसे लोगों की मानसिक गुलामी की वजह से ही यह धंधा फल फूल रहा है। नेशनल जनमत का सवाल यह है कि मैंने जो तुलना की थी, तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, मगर मेरा सवाल वहीं पर टिका है कि एक डकैत, डाकू और लुटेरा अपने जंगल में बेहद पुजारी माना जाता है। या तो वो मंदिर का निर्माण कराता है या किसी मंदिर विशेष में पूजा अर्चना करने जाता है, उस मंदिर में वो भी खूब पैसा लगाता है। बस अंतर इतना है कि वो हथियार के दम पर डरा धमका करके पैसा लूटता है और यहां पर ईश्वर का भय दिखा करके ईश्वर से आशीर्वाद दिलवाने के नाम पर पैसा बटोरा जाता है। मेरी बात अगर गलत है तो मुझे कोई भी बता दे कि 3 करोड़ रुपए आखिर एक महंत के कमरे में, वो भी कैश, कर क्या रहे थे? एक महंत के कमरे में भला राइफल और कारतूसों का क्या काम? ये तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर जिस दिन आपको मिल जाएंगे, निश्चित तौर पर आप मानसिक गुलामी से उबर जाएंगे। चलते चलते एक बात और बता देता हूं, आनंद गिरी अपनी लग्जरियस लाइफ के कारण ही विवादों में नहीं रहे। बुलेट राजा भी कहे जाते थे, बुलेट से घूमने के शौकीन रहे हैं। माघ मेला के दौरान हाथ छोड़ करके बुलेट चलाने के लिए जाने जाते थे। 2019 में इन्हीं आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने 2 महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में कोर्ट से बरी जरूर हो गए, लेकिन इस रॉक स्टार साधु का विवादों से चोली दामन का साथ है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।